This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के दिन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद क्या आज के दिन भी दोस्तों वही ट्रेंडिंग मार्केट रिपीट होने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों एफआईआई प्रोस का डाटा आया है और एफआईआई प्रोस एक दूसरे के ही दोस्तों खिलाफ जा चुके हैं। आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा? ऊपर से सेंसेक्स का एक्सपायरी कल के दिन तो एक बैंगर डे था। और मेरे भाई अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। अगर आप वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो मेरे भाई अभी अभी जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूं, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 24,500 दिया था और जब वो टूटा था दोस्तों आप देख सकते हैं 12.5 पे टूटा, क्लीन फॉल दिया था। और बैक टू बैक दोस्तों पिछले 2 दिन से जो चार्ट मैंने बना के दिया, कल कहा था मार्केट फ्लैट खोल के नीचे आएगा और साइडेज होकर स्लाइटली ऊपर जाएगा, बिल्कुल वहीं के वहीं हुआ। उसके पिछले दिन भी सेम हुआ और कल के दिन तो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट डे था। इवन क्वालिटी वाले ग्रुप पे भी दोस्तों पूरे टॉप से हमने कहीं ना कहीं पुट को कैच किया था। आप देख सकते हैं 24,400 का पुट 97 से दोस्तों 168 पिन पॉइंट टॉप से हमने कैच किया था और पिछले 8 दिन से कंटिन्यू दोस्तों प्रॉफिट है। तो आप प्रीमियम ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। तो लेट्स गो दोस्तों, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड यस, लाइक बनता है न्यू माइक के लिए दोस्तों। आप सबका कंप्लेन रहता था वॉल्यूम को कंप्लीटली हमें बढ़ाना पड़ता है, दिक्कत आ रहा है। और दोस्तों फाइनली मैंने न्यू माइक बाय कर लिया। होप आपको वॉइस अभी क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अपने मोबाइल के वॉल्यूम को आधे से भी कम अगर करेंगे ना तब भी दोस्तों क्लियर सुनाई देगा, आगे से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो थैंक यू यार पिछले कुछ 1 महीने से मुझे झेलने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं क्या करूं, माइक में ट्राई करता था, एक पे एक माइक खराब होता था, कुछ काम नहीं देता था अच्छे से, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आता था। बट अब कहीं ना कहीं दोस्तों क्लियर आएगा आपको वॉइस और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हाइप जरूर कीजिए अगर आपके पास हाई बॉटम बचा है तो, ठीक है। तो लेट्स गो फिर दोस्तों, और दबा के लाइक कीजिए। 150 लाइक से ज्यादा लाइक आप सबका, 150 क्यों 200 लाइक आज के दिन में टारगेट देता हूं दोस्तों। आप सब इतने लोग देखते हैं, देखो 1000 व्यूज आता है, क्या 200 लाइक नहीं आएगा? आएगा। जानबूझ के आप लोग नहीं करते दोस्तों। आज के दिन 200 लाइक दे दीजिए, स्पेशली कहीं ना कहीं वॉइस का दिक्कत नहीं आएगा उसके लिए तो दे दीजिए कि आपको इरिटेशन अब नहीं होगा। आधे भी वॉल्यूम करके आराम से आप देख सकते हैं रिलैक्स होके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जुड़ना है जैसे मैंने कह दिया प्रीमियम ग्रुप का, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट से हम चालू करते हैं। अगर आप देखोगे यूएस मार्केट, डाउ जोन्स अगर आप देखोगे दोस्तों 35 पॉइंट डाउन है। S&P 500 20 पॉइंट कहीं ना कहीं अप है। नेस्डेक जो है वो 143 पॉइंट कहीं ना कहीं अप है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यूएस मार्केट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट की बात करूं वो कहीं ना कहीं दोस्तों स्लाइटली नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। और एशियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे -54 पॉइंट डाउन है। लेकिन बाकी का एशियन मार्केट थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा क्या अच्छा खासा दोस्तों पॉजिटिव है। तो जो सेंटिमेंट है वर्ल्ड मार्केट का दोस्तों थोड़ा थोड़ा मिक्स टू पॉजिटिव टाइप का ही सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे दोस्तों कैश मार्केट में एफआईआई 1000 करोड़ का कहीं ना कहीं कल के दिन सेलिंग करके गए हैं, तो सेंटिमेंट वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए कल के दिन वन साइडेड डाटा था एंड मैं फुल्ली कन्विक्शन के साथ कहा था कि कल पहला आप नीचे जाएगा। बाय द वे कल बैंक निफ्टी ऐसा नहीं हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स तो ब्यूटीफुली वार किया और बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। बट उसका रीजन आपको अभी डाटा पे पता चलेगा, क्योंकि हाँ आपने सही गेस किया है, बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव ही आया है। और कल के दिन प्राइस एक्शन देख के ही पता चल रहा था दोस्तों कि बैंक निफ्टी कुछ तो हुआ है भाई, वो तो अपने अलग ही दुनिया में अलग ही जोन पे था। तो डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई कॉल चेंज -33,360 लॉट दोस्तों एफआईआई जो है वो कॉल को सेल करके गए हैं, यानी कि बेयरिश है। और एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 14,593 लॉट एफआईआई पुट भी बाय करके गए हैं, यानी कि दोस्तों कॉल भी सेल की है बेयरिश, पुट भी कहीं ना कहीं बाय किए हैं बेयरिश। तो एफआईआई जो है वो इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों कंप्लीटली बेयरिश है, कॉल भी सेल किए हैं, पुट भी बाय किए हैं। और अगर आप देखोगे दोस्तों डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 1980 करोड़ का दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। और बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 560 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। मैंने कहा था ना, इसीलिए तो आपने देखा होगा कल निफ्टी बहुत ज्यादा बेरिश था, सेंसेक्स बहुत ज्यादा बेरिश था और लाइक कहीं ना कहीं
1980 करोड़ का निफ्टी में सेलिंग हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी बुलिश था और जो कि नंबर आपके सामने है। बैंक निफ्टी में भाई एफआईआई मतलब अजीब ही गेम खेल के गए हैं। ऑप्शन पे विथ मीडियम वॉल्यूम के साथ बेरिश है। फ्यूचर सेगमेंट में दोस्तों निफ्टी में भरपूर बेरिश है, 1980 करोड़ का सेल कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में 560 करोड़ का बाइंग कर दिया। और अदर इंडेक्स फ्यूचर जैसे जैसे कहीं ना कहीं फिन निफ्टी वगैरह हो गया, वहां पे कहीं ना कहीं 36 करोड़ का दोस्तों बाइंग किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डाटा बेरिश है, बट थोड़ा सा बुलिश भी है दोस्तों। मैं तो देना चाहूंगा लाइक 70-30 का, 70% डाउन साइड, 30% अप साइड। 70% डाउन साइड क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कॉल सेल हुआ है, पुट बाय हुआ है, उसी की वजह से। और 30% में बाइंग साइड इसके लिए देना चाहूंगा, बस जो बैंक निफ्टी में बाइंग हुआ है फ्यूचर में और अदर इंडेक्स फ्यूचर में जो बाइंग हुआ है उसके लिए। अब चले जाते हैं प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस कल के दिन क्या करके गए हैं? तो प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों 74,000 लॉट कहीं ना कहीं जो प्रोस हैं वो कॉल को बाय करके गए हैं। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 36,506 लॉट प्रोस कहीं ना कहीं पुट को भी बाय करके गए हैं। कॉल भी बाय किए हैं, पुट भी बाय किए हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा क्या बाय किए हैं? ज्यादा बाय किए हैं कॉल। 74,000 लॉट प्रोस कॉल बाय करके गए हैं, लेकिन ये भी बैकअप द माइंड में रखिए 36,504 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस पुट भी बाय करके गए हैं। और अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में इतना एक्टिविटी कल के दिन भी प्रोस का नहीं रहा, पिछले 2 दिन से इतना एक्टिविटी नहीं है इंडेक्स फ्यूचर में। 1353 लॉट सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में प्रोस फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल प्रोस का भी दोस्तों मैं कहना चाहूंगा लाइक 60-40 का, 60% अपसाइड, 40% डाउन साइड। 60% अपसाइड क्यों? आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि भाई जो कॉल बाय करके गए 74,000 लॉट, और 40% डाउन साइड जो 36,500 लॉट कहीं ना कहीं पुट बाय करके गए। तो 60 यहाँ पे लिख देते हैं। 60% देखो एफआईआई इसके खिलाफ हो गए प्रोस, 60% अपसाइड और 40% कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड है प्रोस। तो एफआईआई इसके तो खिलाफ हो चुके हैं। एफआईआई 70% डाउन है, 30% अप है। प्रोस उसका उल्टा 60% अप है, 40% डाउन है। और ऑप्शन बाइंग हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। आज ऑप्शन सेलिंग नहीं हुआ है दोस्तों, मतलब कल के दिन आज के लिए ऑप्शन सेलिंग वाला डाटा नहीं आया है, तो झगड़ा बराबर होने वाला है आज के दिन। और रिटेलर की हम बात करते हैं दोस्तों, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर क्या करके गया है? क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे -40,945 लॉट दोस्तों रिटेलर जो है वो कॉल को सेल किया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे -50,872 लॉट दोस्तों रिटेलर जो है वो कहीं ना कहीं पुट को भी सेल किया है, यानी कि कॉल सेल किया है, पुट सेल किया है। ज्यादा क्या सेल किया है? 10,000 क्वांटिटी दोस्तों ज्यादा कहीं ना कहीं रिटेलर पुट सेल किया है। दैट मीन्स कि रिटेलर भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिश है ज्यादा। लेकिन भाई आज के दिन सूरज कौन से दिशा में उगा है भाई? रिटेलर कॉल बाय वगैरह ना करके ऑप्शन सेलिंग करके गया है, मतलब कॉल पुट बाय ना करके रिटेलर कंप्लीटली भाई दोनों स्मार्ट मनी ऑप्शन बाइंग किए हैं आज के सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए। लेकिन रिटेलर जो है दोस्तों वो कॉल को भी सेल कर दिया, पुट को भी सेल कर दिया। और रिटेलर के अंदर ही कोई आप कह सकते हैं कि भाई एकता नहीं है। आधे रिटेलर 40,000 लॉट कॉल सेल कर रहे हैं, आधे रिटेलर 50,000 लॉट भाई पुट सेल कर रहे हैं। तो बड़ा ही दोस्तों रिटेलर का डाटा मिक्स टाइप का है, बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा जो एज है वो बुलिश की तरफ है रिटेलर अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में। और अगर आप देखेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में, वहां पे तगड़ा कहीं ना कहीं रिटेलर लाइक बुलिश है। 9,225 लॉट दोस्तों रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश है। तो ओवरऑल मतलब 9,225 लॉट रिटेलर फ्यूचर सेगमेंट में बाइंग करके गया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये फ्यूचर सेगमेंट का बाइंग तगड़ा है, ऊपर से रिटेलर पुट भी ज्यादा सेल किया है। तो ओवरऑल रिटेलर को भी दोस्तों मैं वही देना चाहूंगा 70-30 का, 70% बुलिश साइड, 30% डाउन साइड, 70% बुलिश। क्यों? क्योंकि जो पुट सेल किया है जो फ्यूचर में दोस्तों बाइंग का है उसके लिए, और 30% बियरिश साइड रहेगा क्योंकि रिटेलर 40,000 लॉट कॉल भी सेल किया है। दोस्तों 70-30 का डाटा है, 70% पूरा बुलिश, 30% पूरा का पूरा बियरिश। तो ये दोस्तों रिटेलर का डाटा आ गया। तो थोड़ा सा अभी हम रिवीजन करेंगे दोस्तों कि भाई किसका क्या है बोल के। सबसे पहले एफआईआई का देखो, एक एक पॉइंट अभी हम समझेंगे। एफआईआई का व्यू जो है दोस्तों वो बियरिश है क्योंकि वो 70% डाउन साइड है, 30% अप साइड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोज एफआईआई के खिलाफ है, वो कहीं ना कहीं 60% अप साइड है लेकिन 40% डाउन साइड है। ठीक है। रिटेलर की बात करूं वो कहीं ना कहीं प्रोज के साथ मिले जुले हुए लग रहे हैं दोस्तों,
कि रिटेलर 70% अपसाइड है, 30% डाउन साइड है। तो बस प्रोज और रिटेलर ऑलमोस्ट सेम डाटा है, बट रिटेलर का और 10% में थोड़ा ज्यादा कहूंगा, जस्ट बिकॉज फ्यूचर बाइंग की वजह से। क्योंकि प्रोज को अगर आप देखोगे वो 1353 लॉट फ्यूचर में बाइंग किए हैं, लेकिन रिटेलर को अगर आप देखोगे दोस्तों वो तो 9225 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल रिटेलर को ज्यादा ही दोस्तों, थोड़ा सा 70 to 80% ज्यादा थोड़ा बुलिश की तरफ में एज दूंगा। अब चलते हैं आज के दिन गेम प्लान क्या रहेगा, आज के दिन क्या गेम कर सकते हैं, कौन सा चार्ट बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आज के दिन भी सेम मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग होने वाला है, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला है। तो मार्केट जैसे ही दोस्तों फ्लैट ओपनिंग होगा, एक एक करके हम साइकोलॉजी समझते हैं कि किसका क्या साइकोलॉजी रहेगा और फिर गेम प्लान क्या रहेगा। जैसे कल के दिन भी हमने वही सेम डिकोड किया था। तो सबसे पहले एफआईआईस का साइकोलॉजी कहीं ना कहीं समझते हैं दोस्तों। एफआईआईस का थोड़ा ड्राइंग बना लेते हैं। देखो आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एफआईआईस का तो दोस्तों इरादा बहुत ही सिंपल रहेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही जाना चाहिए। वो थोड़ा सा अड़ा हुआ है। एफआईआईस का सिंपल इरादा रहेगा कि मेरा भाई 70% पोजीशन जो है वो डाउन साइड है, तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। सो देट एफआईआईस बोलेगा मार्केट जब नीचे जाएगा तो मेरा जो कॉल सेल है वहां पे प्रॉफिट मिलेगा, जो पुट बाय है वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जो निफ्टी फ्यूचर में 1980 करोड़ का लाइक सेलिंग है वहां पे भी प्रॉफिट मिलेगा। और हाँ, और मैं बताऊंगा, आप बोलोगे कि भाई फिर जो 560 करोड़ का जो बाइंग और जो 36 करोड़ का एफआईआईस का जो बाइंग है बैंक निफ्टी फ्यूचर और अदर इंडेक्स फ्यूचर में, उसका क्या? मेरे माइंड में है दोस्तों, मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी बोलकर, और क्या गेम प्लान रहेगा मुझे पता है, तो मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी। बट एफआईआईएस का ओवरऑल जो व्यू है दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ रहेगा। ये तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया डाटा देख के। अब दोस्तों आते हैं प्रोज। प्रोज का क्या? जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि भाई प्रोज कहीं ना कहीं बुलिश साइड पोजीशन में है। प्रोज अपने ही कहीं ना कहीं जोन में अड़े रहेंगे कि नहीं 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 नहीं, हमें मार्केट को ऊपर लेके ही जाना है बोल के। क्योंकि प्रोज बोलेगा भाई साहब मैं कहीं ना कहीं ज्यादा कॉल बाय किया हूँ, 74,000 लॉट कॉल बाय किया हूँ। तो मजाक चल रहा है क्या? मुझे भी तो प्रॉफिट चाहिए ना भाई। तुम अगर मार्केट को सिर्फ नीचे लेके जाओगे मुझे फिर क्या मिलेगा? एफआईआईएस बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास 36,000 पुट तो है, तो दिक्कत क्या है? तो प्रोज बोलेगा भाई 36,000 लॉट पुट तो है मानता हूं, लेकिन 74,000 लॉट कॉल भी तो है ना। तो पुट से जा तो कॉल में बाय करके बैठा हूं। तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो मुझे भले ही पुट में प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन उसे डबल क्वांटिटी जब कॉल खरीद के बैठा हूं तो वहां पे नुकसान मिलेगा। मैं तो अपने जीत पे अड़ा रहूंगा बोलेगा। प्रोज बोलेगा मार्केट को मुझे ऊपर ही लेके जाना है, क्योंकि भाई इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, कॉल ज्यादा बाइंग है, तो मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता फिर। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों जो हैं एक मतलब दोनों का इरादा पता चल गया। रिटेलर का मेन कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन हम समझते हैं, रिटेलर आज के दिन थोड़ा सा हैप्पी होगा, क्योंकि रिटेलर के मुंह में बड़ा स्माइल है आज के दिन, रोने वाला नहीं दोस्तों। क्योंकि भाई रिटेलर सोचेगा कि बढ़िया है यार, क्योंकि रिटेलर कहीं ना कहीं लाइक सोचेगा कि मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग होगा क्योंकि रिटेलर खुश आज के दिन, क्योंकि प्रोज उसके साइड है। रिटेलर सोचेगा कि भाई आज के दिन में अकेला नहीं फंसा हूं, क्योंकि रिटेलर बोलेगा कि मेरा भी बुलिश पोजीशन है, प्रोज का भी बुलिश पोजीशन है, और एफआईआईएस अकेला ही फंस गया क्योंकि एफआईआईएस का बेरिश पोजीशन है। तो प्रोज तो मेरे ही साथ देंगे और मजे हैं, फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिंपल बात है दोस्तों, मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद रिटेलर का व्यू कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहां से हम साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एफआईआईएस एंड जो प्रोज हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। सिंपल बात है, भले ही वो जितना ऊपर ऊपर दिखा लें कि भाई एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं दुश्मनी कर चुके हैं बोल के, लेकिन एफआईआईएस प्रोज दोनों खुद ही स्मार्ट मनी है। उन दोनों में से एक निकल के दोस्तों रिटेलर के साथ कहीं ना कहीं यार कैसे फिर आप कह सकते हैं कि मतलब दोस्त बना सकता है रिटेलर को, और उसके साइड कैसे ले सकता है? तो आप बोलोगे उनका गेम प्लान क्या रहेगा? देखिए सिंपल है, एफआईआईएस ना अप्रोच को डिमांड करेगा, तुमने कॉल लिया है ना, लिया है ना? अप्रोच बोलेगा बिल्कुल। वहां पे तुम्हें प्रॉफिट चाहिए ना, तुम मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हो ना? एफआईआईएस बोलेगा ऊपर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ले जाओ मार्केट को। अप्रोच बोलेगा कैसे बात कर रहे हो भाई, मानता हूं आज के दिन तुम्हारे खिलाफ मैं खड़ा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों साथ तो हैं। अब मैं पूरा मार्केट को ऊपर लेके चला जाऊंगा जो कि तुम बोल रहे हो बड़े भाई के जैसे, तो फिर यार मेरा तो फिर नुकसान, मतलब मेरा प्रॉफिट होगा, तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा, और कल बदले लेने के लिए तुम अलग से दुश्मनी निकालोगे। फायदा बोलेगा ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों का फायदा होगा।
रिटेलर को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो चलो फंसाते हैं बोल के प्रोस बोलेगा प्लान क्या है। एफआईआई सिंपल प्लान कहीं ना कहीं देने वाला है। एफआईआई बोलेगा देखो रिटेलर तो बुलिश है, और एफआईआई बोलेगा प्रोस को तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस इतना करना है ना प्रोस कि तुम्हारा जो 74,000 लॉट कॉल बाइंग है उसको प्रॉफिट में निकालना है ना। प्रोस बोलेगा बिल्कुल, वही उसी को ही प्रॉफिट में निकालना है। उसके बाद एफआईआई बोलेगा उसके बाद 36,000 लॉट जो पुट बाइंग है उसको भी तो प्रॉफिट निकालना है ना, उसको थोड़ी ना नुकसान में मतलब जाने दोगे। प्रोस बोलेगा बिल्कुल नहीं। तो एक प्लान करते हैं, एक तीर में दो निशान, जो मैं हमेशा कहता हूँ। एफआईआई बोलेगा देखो प्रोस, मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग होगा इनिशियली 15 मिनट से आधे घंटे के लिए मार्केट को फटाफट ऊपर लेके जाना है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हम ऊपर लेके जाएंगे। प्रोस बोलेगा इससे फायदा क्या होगा। प्रोस बोलेगा इससे फायदा तो मुझे होगा ना, तुम्हें कौन सा फायदा होगा, तुम्हें कैसे फायदा होगा। एफआईआई बोलेगा रुको थोड़ा, गेम में समझाता हूँ आज के दिन हमें करना क्या है और रिटेलर के माइंड के साथ खेलना क्या है। जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा इनिशियली आधे घंटे के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे। इससे होगा क्या प्रोस की सबसे पहले तो एफआईआई बोलेगा इससे मैं जो अपना बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन, अब आया ना मैं पॉइंट पे दोस्तों, मैंने कहा था बताऊंगा मैं क्या करना है ये बैंक निफ्टी फ्यूचर में। एफआईआई बोलेगा देखो गेम कैसे हम खेलेंगे, मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इनिशियली मार्केट को हम ऊपर लेके चले जाएंगे आधे घंटे के लिए, सो दैट जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एफआईआई बोलेगा जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में मेरा 560 करोड़ का बाइंग है, जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में 36 करोड़ का बाइंग है, वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट जब इनिशियली ऊपर जाएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा, मुझे वहां पे प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर प्रोस को बोलेगा तुम्हारा जो भी 74,027 लॉट कॉल बाइंग है वहां पे तुम्हें भी तो प्रॉफिट दिखेगा ना, तुम भी अपना प्रॉफिट वहां पे बुक कर लेना। हम दोनों इनिशियली मार्केट फ्लैट ओपन होके जब ऊपर लेके जाएंगे तो फटाफट हम अपना जो भी बुलिश पोजीशन बचा है वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हम दोनों को फायदा है अपने बाइंग पोजीशन में। रिटेलर ग्रीड से भरा हुआ है, रिटेलर लालच से भरा हुआ है, और वैसे भी जो भी रिटेलर पहले से कॉल बाय करके बैठे हैं उनको नुकसान दिख रहा होगा दोस्तों। इनिशियली जब मार्केट आज के दिन ऊपर जाएगा तो वो बोलेंगे देखो रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किया है और कहीं ना कहीं पुट को सेल किया है, जो तो रिटेलर ओवरऑल अच्छा खासा बुलिश पोजीशन में है, तो वो बोलेंगे अरे तुम समझो, मतलब एफआईआई को समझाएगा कि भाई इनिशियली जब हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो रिटेलर तो पहले से ही कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन पे बैठा ही है, और कुछ रिटेलर जो है दोस्तों वो 2-3 दिनों से कहीं ना कहीं कॉल बाय करके बैठे रहते हैं और वो प्रीमियम डिके होके ऑलरेडी वो नुकसान में रहते हैं। वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, एक बार एवरेज से ऊपर आ जाए तो हम कट कर लेंगे बोल के। तो एफआईआई बोलेगा इनिशियली जब मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो रिटेलर जो भी बुलिश पोजीशन लिया है वहां पे कहीं ना कहीं वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा और वो बैठा रहेगा कि अब और रिकवर होगा, अब और रिकवर होगा, उसके बाद मैं निकाल लूंगा बोल के। ये चक्कर में रिटेलर पड़ा रहेगा, वहां पे हम गेम खेल लेंगे। इनिशियली आधे घंटे मार्केट ऊपर लेने के बाद हम अपना जो भी बुलिश पोजीशन है वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और रिटेलर तो और भी बुलिश होगा, और भी बुलिश पोजीशन बनाने लगा क्योंकि पहले से वैसे ही वो बुलिश था। एंड देन उसके बाद एफआईआई बोलेगा उसके बाद मेन गेम चालू होगा, उसके बाद सीधे हम मार्केट को नीचे ही लेके चले आएंगे, सो दैट हमारा जो भी दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक सेलिंग में पोजीशन है, जो पुट बाय है, जो कॉल सेल है, प्रोस को बोलेगा तुमने भी तो पुट बाय किया है, वहां पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एफआईआई बोलेगा मेरा भी तो 1980 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है, वहां पे कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये सब प्लान है दोस्तों। तो रिटेलर को इनिशियली कहीं ना कहीं एक मतलब पहले आपने थोड़ा जंप दे के दिखा के रिटेलर को और भी बुलिश करना, रिटेलर को फंसाना, रिटेलर को झूठा होप देना, और उस पॉइंट पे एफआईआई को अपना बुलिश पोजीशन बुक कर लेना। उसके बाद सीधा ही मार्केट को नीचे घुमा के लेके आना, और जब मार्केट घूमेगा और जब मार्केट गिरेगा तो दोस्तों निफ्टी कहीं ना कहीं आज के दिन अच्छा खासा गिरता हुआ दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी में 1980 करोड़ का जो सेलिंग है उसके लिए मैं कह रहा हूं। तो ये दोस्तों पूरा पूरा प्लान है, होप आप समझ गए। तो आज के दिन फिर चार्ट कैसे बनेगा दोस्तों, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है मैं समझा देता हूं। पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग होने वाला है। मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इनिशियली जो 15 मिनट आधा घंटा रहेगा वो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ही कल के दिन जैसा ही कंटिन्यूशन रह सकता है। उसके बाद थोड़ा ऐसे 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 होके धीरे धीरे दोस्तों आपको टर्न होता हुआ दिखेगा, एंड देन पहले ही आप में कहीं ना कहीं मार्केट फॉल होता हुआ दिख सकता है, एंड देन साइड होकर स्लाइडली अब ये दोस्तों कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों हर एक बात। जो जो मार्केट का मैंने कहा मूव क्यों देगा उसके पीछे रीजन, थोड़ा साइड यानी कि कहीं ना कहीं रिटर्न को फंसाना, एंड देन डाउन। तो हर एक रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों, होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया, और यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट कि जब मार्केट इनिशियली ऊपर जाएगा
तो जो डे का लो बनाएगा दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डे का लो अगर बाद में जाके टूटा तब जाके हमें एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, या फिर पूरे टॉप से दोस्तों अगर प्रॉपर कहीं ना कहीं एम पैटर्न अगर दिख जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि आज के दिन हमारा जो व्यू है वो एक्टिवेट होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? अब तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पिक्चर उठा के रख लीजिए और यही वाला प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी जाके व्यू एक्टिवेट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।